जिसके पास भी क्रोध है उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है, तो आदमी कहां भागेगा? हरिद्वार। इसलिए हिंदू अपने बच्चों को कभी कंपेल नहीं करते, कहते नहीं नहीं बेटा जिंदगी सिखाएगी तुम्हें, तुम चिंता मत करो, बहुत हराम का पैसा कमाई नहीं, अब भोगत है। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग। एक वर्ड के ड्यूअल मीनिंग है, सिर्फ एक्सप्रेशन अलग होना चाहिए। क्या हो भैया, शुगर 400 रहती है भैया, लो 40 साल में शुगर 400। जय हिंद फ्रेंड्स। बच्चों को, हिंदू कौम दुनिया में एक ऐसी कौम है जो अपने बच्चों को कभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए जबरदस्ती नहीं करती है, कभी नहीं करती, करती नहीं। आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर आपने कभी गीता उठाया भी होगा क्लास 10th में, तो आपके पिताजी ने 2 तमाचा मारा होगा, चल फिजिक्स उठा ले, गीता पढ़ रहे हैं। अगर आपने गलती से कभी रामचरितमानस उठाया होगा तो पिताजी 2-3 डंडा मार दिए होंगे, बाद में पढ़ना जब नौकरी लग जाएगी। उसकी वजह बताऊं क्या है? उसकी वजह यह है कि हिंदू जो है वो इस फार्मूले पर भरोसा करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो इस पूरे फार्मूले पर भरोसा करते हैं। उनका बहुत भरोसा है इस फार्मूले पे। वो कहते हैं कि जो बात अनुभव से सीखी जाती है वो किताबों से कभी ना सीखी जाएगी। ये बहुत बड़ा फार्मूला है जिसको हिंदू प्रैक्टिकली मानते हैं। धर्म यानी शिक्षा, पहले आप शिक्षा ले लीजिए। अर्थ, पैसा, खूब पैसा रुपया कमाइए, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़। जब आप शहद खरीद लेंगे, मक्खी अपने आप आएगी, मक्खी भी आएगी, मक्खियां भी आएंगी, तब आप इस संसार को भोगोगे। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग, बहुत जबरदस्त वर्ड है भोग। आप आईएएस बन गए तो आपके रिश्तेदार लोग कहेंगे कि अरे भैया भोग रहे हैं, भैया मजा ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं दिन भर। विवाह हो गया और लंदन और स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड में हनीमून मना रहे हैं और डांस चल रहा है, फिर डायबिटीज हो गई, फिर बीपी हो गई, फिर 30 बीमारियां हो गई, तो लोग कह रहे हैं अब भोगत हैं, बहुत हराम का पैसा कमाई नहीं, अब भोगत हैं। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग। एक वर्ड के ड्यूअल मीनिंग है, सिर्फ एक्सप्रेशन अलग होना चाहिए कि भैया भोग रहे हैं मतलब मजा ले रहे हैं, भोगत हैं मतलब कष्ट में है। और जैसे तुम भोगना शुरू करोगे तुम्हें ईश्वर की खुद ब खुद याद आएगी। बाबा रामदेव के आश्रम जाओ, सब अमीर लोग मिलेंगे, एक से एक 500 करोड़, 1000 करोड़ बैठ के कपालभाति कर रहे हैं। क्या हो भैया, शुगर 400 रहती है भैया, लो 40 साल में शुगर 400, 40 साल में शुगर 400। और बिना मिठाई खाए कोई जीवन है? अब दिल्ली में अग्रवाल स्वीट पे खड़े हैं और 300 किलो की पत्नी आधा किलो मिठाई खा रही है, साहब देख रहे हैं, अरे तो आदमी को लगता है इतना धन का क्या फायदा। रात में पहुंचे, 2 फाइट पत्नी ने मार दिया, बच्चे आगे सर पे बैठ गए, कोई नाक में उंगली कर रहा है, कोई कान में उंगली कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। अब लगा कि अरे भगवान, तो आदमी कहां भागेगा? हरिद्वार। इसलिए हिंदू अपने बच्चों को कभी कंपेल नहीं करते, कहते नहीं नहीं बेटा जिंदगी सिखाएगी तुम्हें, तुम चिंता मत करो, तुम तो ऐसी पूजा करोगे ना। इसलिए हिंदुओं में जितने सन्यासी हुए उतना किसी और धर्म में नहीं हुए, यही वजह है। अब सिराजुद्दौला युवा डायनेमिक एम्बिशियस, लेकिन अधीरता, जल्दबाजी, एंगर, गुस्सा, जिसके पास गुस्सा है उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। सद्दाम हुसैन, जिसके पास भी क्रोध है उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत क्रोधियों को, झगड़ा हो गया, अपने ही सर पे हथौड़ी मार लिए, अपने घर में आग लगा लिए। शिराज, एक तो शिराज की व्यक्तिगत कमियां, शिराज की व्यक्तिगत कमियां, व्यक्तिगत। दूसरा
उसके प्रतिद्वंदी, व्यक्तिगत कमियां और उसके प्रतिद्वंदी शौकत जंग और घसीटी बेगम। अब ये नाम क्यों पड़ा ये मुझे नहीं पता, कुछ उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक रीजन रहे होंगे। शौकत जंग और घसीटी बेगम, और यही तो अंग्रेजों को चाहिए कि प्रतिद्वंदी। हैदराबाद में तो उन्होंने यही किया, कर्नाटक में यही किया, चंदा साहिब और अनवरुद्दीन की लड़ाई का फायदा उठाया। तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम को लगा, फोर्ट विलियम को लगा कि हमारे भाई लोग मद्रास में खेल रहे हैं और बड़ा मजा ले रहे हैं, तो हम भी लें, हम भी दोनों को लड़ाएं और एक को अपना प्यादा बैठाकर और हम भी वही फार्मूला लगाएं किंग मेकर वाला, इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। भारतीयों के आंतरिक मामले में दखलंदाजी करो और इनसे आर्थिक और राजनीतिक लाभ लो। तो कलकत्ता फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था रोजर ड्रेक, इसने नवाब के परमिशन के बिना किलेबंदी शुरू कर दी। अब मैं आपके मकान में किराएदार हूं और आपके परमिशन के बिना आपकी छत पर एक कमरा बनवाने लगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बुरा? आप निकाल के भगा देंगे हमको कि तुम कौन होते हो हमारे छत पे कमरा बनाने वाले? फ्रांसीसियों ने तुरंत कहा कि सरकार आपकी सॉवर्निटी, संप्रभुता, सर आपसे दूसरा जो किराएदार था, अब एक हम किराएदार और एक विभास झा सर हमारे मित्र किराएदार, एक मोदी जी किराएदार, एक राहुल गांधी किराएदार, और मोदी जी आपके छत पर एक अलग से कमरा बनवाने लगे बिना आपकी अनुमति के। राहुल गांधी मकान मालिक के पास पहुंच गए, सरकार आप मालिक हैं मकान के और आपसे पूछे बिना। शिराज ने कहा अरे हाँ, हमसे पूछे बिना कैसे बना रहे हो, काम तो बनाएंगे। शिराज ने हमला कर दिया फोर्ट विलियम पर। शिराज ने हमला किया, रोजर ड्रेक को भागना पड़ा। शिराज ने हमला किया, कंपनी की अभी इतनी औकात नहीं थी कि बंगाल के नवाब से टक्कर ले ले। शिराज ने हमला किया, रोजर ड्रेक को भागना पड़ा। रोजर ड्रेक अपने साथियों के साथ भागे और भागकर एक आइलैंड है फुल्टा, वहीं पे इन्होंने शरण ली। एक्सपेरिमेंट फेल कर गया। शिराज ने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया और फोर्ट विलियम का चार्ज दिया मानिक चंद को, एक सिविल अफसर को। सिविल अफसर, सिविल, बस ये गलती कर दी। जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की, जो गलती राणा सांगा ने की, वही गलती शिराज ने कर दी। जब फोर्ट विलियम जीत ही लिए थे तो वहां पे अपनी मिलिट्री लगा देते, सिविलियन अधिकारी। एक्चुअली इस देश के राजा महाराजा इन व्यापारियों का मंशा नहीं समझ पाए। जैसे पृथ्वीराज चौहान को लगा कि महमूद गजनी आया, लूटा चला गया, उसके बाद लोग आए, लूटे चले गए, ऐसे मोहम्मद गौरी भी लूटेगा। मोहम्मद गौरी लुटेरा नहीं था, वो विस्तारवादी था। ये चौहान साहब को समझ में बात नहीं आई, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। राणा सांगा को लगा कि तैमूर आया, भारत लूटा चला गया, ये भी उसी खानदान के, ये भी लूटेगा चला जाएगा। तैमूर लुटेरा था, बाबर विस्तारवादी था। विस्तारवादी भी नहीं, बाबर भिखमंगा, उसके पास कोई जगह ही नहीं थी, वो अपना सत्ता बनाने के प्रयास में था। ऐसे ये कंपनियां सिर्फ व्यापारी नहीं थी, ये मात्र व्यापारी नहीं थी, इस बात का एहसास भारतीय राजाओं को नहीं था। एक आदमी को था, उस पर चर्चा करूंगा, टीपू सुल्तान। शिराज ने कब्जा कर लिया फोर्ट विलियम पर। चार्ज किसको दे दिया? एक सिविल अधिकारी को, मानिक चंद। इतना महत्वपूर्ण मसला, इतना इंपॉर्टेंट मैटर, इतनी क्रूशियल जगह आपने जीत लिया, आप अपने चार्ज में, अपने मिलिट्री कंट्रोल में ले लेते। लेकिन शिराज ने वही गलती की जो पृथ्वीराज चौहान ने की, जो राणा सांगा ने की। ये सामने वाले का की मंशा समझ नहीं पाए।